नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ के रिवासा गांव में है, जहां पे अस्पताल बना हुआ था पशुओं का, और यहां पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं गांव के सारे लोग यहां मौजूद हैं और भीड़ का माहौल है। कारण क्या है वो जानते हैं। प्रधान जी, माइक ले रखा, क्या मामला है आज यहाँ पे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप सुख दुख में सब साथ खड़े रहते हैं। हमारे गांव ने 10 किले, जिसकी लगभग कई अरबों रुपए कीमत है, वो इस सरकार को यूनिवर्सिटी, पशु यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दी। और उसमें स्वर्गीय हमारे बाबा शीश राम सरपंच, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उन्होंने सारी चीजें बीसी से लिखित में ले रखी है, जो प्रस्ताव उनका है। और उसमें लिखा हुआ है जो भी 4th क्लास का बच्चा लगेगा वो रिवासा का लगेगा, अन्यथा कोई नहीं लगेगा। उसमें अगर वीएलडी लगेगा तो वो योग्यता के हिसाब से साल में 1 लड़का लगेगा वीएलडी। अब हमारे गांव में 4 लड़के वीएलडी हैं, चाहे किसी को भी लगाए, योग्यता के आधार पे लगा दें। और 4th क्लास में गोबर समाने में जो भी लड़के लगेंगे वो रिवासा के लगने चाहिए। अब हुआ क्या, कोई राजेश जी हैं, संजय जी, सॉरी, मैं संजय है झोंक से, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। उसने अपने 5 रिश्तेदार, बुआ, फुफ्फी, चाचा, ताऊ ऐसे लगाए हैं, और जो पैसे लेकर के लगाए गए हैं। आज 2 लड़कों को ज्वाइनिंग करनी थी यहाँ पे, वो भी बाहर के थे, घाटा शहर से थे। तो घाटा शहर का आदमी हमारे यहाँ को ज्वाइन करे, जबकि हमारे स्वर्गीय राव शीश राम जी सरपंच ने लिखित में सारी चीजें वीसी से ले रखी है। वीसी को गुमराह करके यहाँ बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं, जबकि 2 आदमी पहले भी लग चुके हैं। उनको भी यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, कहीं भी भेजा जाए। हम ये नहीं कहते उनको बर्खास्त कर दो, उनको हरियाणा में कहीं भी लगाओ, लेकिन हमारे रिवासा से उनको हटाओ। हमारी ये मांग है। तीसरी मांग कि हमने पंचायत भवन दिया था उनको, 1-2 साल से इसका किराया बैलेंस, बिजली का बिल बैलेंस पड़ा है 5 साल से। जब लमसम 2 लाख रुपए करीब होगा, लमसम होगा, वो बिल भरा जाए। तीसरी बात, ये बहुत ही सुंदर पंचायत भवन हमारा इलाके में बना था। इसकी हालात, पत्रकार महोदय आप कैमरा लेके अंदर जाएंगे तो देखेंगे खंजर हो चुकी है, क्योंकि इसमें कड़ी नहीं होती, पेंट नहीं होता। जब पेंट कड़ी नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं करवाते, तो इसकी मेंटेनेंस करवाई जाए। यही हमारी पंचायत का और हमारे पूरे गांव का की मांग है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, ये हमारा अनशन आज शांतिपूर्वक है, कल हम इस को लंबा करेंगे। अगर फिर भी हमारी प्रशासन बात नहीं सुनेगा तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ, नेता हमारे पास खड़े हैं, हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बैठूंगा, सुनील रिवासा, सुनील दूसरा भी बैठेंगे। आम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं राकेश मास्टर गांव रिवासा से बिलोंग करता हूं। पत्रकार महोदय, जब हमने 2018 के से पहले रेजुलेशन लिखा था, उसके अंदर हमारी मांग ये थी कि हम 10 एकड़ जमीन उस टाइम देंगे जब हमें यूनिवर्सिटी लिखित में लेटर दे, जो भी बच्चे 3rd या 4th कर्मचारी लगे वो रिवासा गांव के ही लगेंगे। उसका रेजुलेशन हमने भेजा, यूनिवर्सिटी ने हमारे को बाकायदा लेटर दिया, अगर जितने भी 4th कर्मचारी या 3य कर्मचारी लगेंगे वो आपके गांव से लगाए जाएंगे। उस बाहर से लगाए जा रहे हैं। अभी सारे जो 5-6 हमारे गांव से 3 कर्मचारी ऑलरेडी पहले बाहर से लगा दिए गुपचुप तरीके से, जिसका हमारे को पता नहीं चला, बाद में पता। आज 2 कर्मचारी जो घाटा शहर गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग होनी थी। उनके विरोध में पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे तो यहाँ वैसे डोल रहे हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा। हम उनका विरोध कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे लोकल पूरे गांव में से किसी को भी लगाए, पूरा गांव उस पर सहमत है। गांव में उसका कुछ नहीं है। जब तक हम ये लोक नहीं खोल लेंगे, जब तक हमारे गांव के बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं होगी, जो 3 पहले लगे हुए वो हटेंगे नहीं। आज आप लोगों ने ताला लगाया है? आज हमने यहाँ पर ताला इसी उद्देश्य सुबह 7 बजे हमने ताला लगा दिया था। यहाँ पर पूरा ग्राम आपके सामने खड़ा है, पूरा गांव साथ है। और आपको कैसे पता चला जो 3 जो आज लगाए जाने, 2 ज्वाइनिंग होनी है, बाहर से आ रहे हैं? ये हमारे को कल शाम को इस बात का पता चला। कुछ बच्चे लेटर लेके आए थे, अकबरी रिवासा का में हमारे यहाँ कोई बंदा था, उससे पूछा कि यहाँ हॉस्पिटल कहाँ है, तो हमने वो लेटर देखा, भाई हॉस्पिटल तो यहाँ जी हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हुई है। उसके माध्यम से हमें पता चला। इसी का संज्ञान हम लेते हुए हमने सुबह यहाँ धरने का वो किया, ताकि
कब तक ये धरना रहेगा? जब तक ये धरना रहेगा, जब तक 3 पहले वो हटे, उसके बाद हमारे गांव के बच्चों को ज्वाइनिंग करवाया जाए और जो बिजली का बिल बकाया वो भरा जाए, इसका मेंटेनेंस किया जाए, उसके बाद ही ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा ये है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। इसका जो हमने 10 एकड़ भूमि दे रखी है, 33 साल की लीज के लिए दे रखी है, उसका 1 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से हम ले रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने हमारे से एक वादा और कर रखा है लिखित में, जो ये यहाँ पर इनकम होगी उसका 10% प्रत्येक साल ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, जबकि इतने दिन से चल रही है 1 रुपया भी हमारे को नहीं दिया गया। गांव को कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके साथ ये भी था, गांव के जितने भी पशु हैं उन पशुओं को यहाँ फ्री देखा जाएगा, फ्री चेकअप किया जाएगा, दवाई फ्री दी जाएगी। वो एक प्रकार का इस प्रकार भी कुछ नहीं दिया जा रहा। 5 कैंपों की बात हुई थी, हर साल गांव में 5 फ्री कैंप लगेंगे, कोई कैंप नहीं लगा। उसके साथ पशुओं को पाउडर दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का पाउडर नहीं दिया गया। फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। हाँ, 70 रुपए किलो बेचते हैं। डॉक्टरों को यहाँ पर कमीशन है। जो बाहर के जो पब्लिक आती है पशुओं को लेकर के, उनको डॉक्टर एक थैला भर के यानी बोरा भर के दवाई देते हैं। मेडिकल स्टोर वालों से उनका कमीशन बंधा हुआ है, फिक्स कर रखा है। एक गरीब आदमी, जबकि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पशु दिखा नहीं सकता, प्राइवेट में पैसे नहीं लगते। किस पे इल्जाम लगाते हैं? कौन ये सब कर रहा है? ये यहाँ के जो बैठे हैं यही कर रहे हैं, और कौन करेगा? नहीं, हमारे पास किसी अधिकारी का कोई नाम नहीं, भाई क्या हो रहा है, लेकिन हमारे गांव को कोई सुविधा नहीं मिल रही किसी पर। आप लोगों ने यहाँ पे किसी को कहा कि भाई हमें ये सुविधा हो रही है, इसको समाधान किया? नहीं, यहाँ पर पहले डीन साहब आए थे, डिप्टी डायरेक्टर आए थे, हमने कहा बिजली का बिल भरा जाए, हमारे गांव के बच्चों को लगाया जाए, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया 2-3 दिन के अंदर बिजली का बिल भर दिया जाएगा, जबकि उस बात को 6 महीने हो गए। उसके साथ ही हमने एक मांग रखी थी, पंचायत भवन हमारे गांव के लिए है, इसको खाली किया जाए, आप अपनी बिल्डिंग में जाएं, बिल्डिंग में अपना काम सुचारू रूप से शुरू करें। बिल्डिंग 2 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा, वहीं की वहीं काम बंद पड़ा है, क्योंकि ये सब कुछ फ्री में मिला हुआ ना, वहाँ ये काम करना नहीं चाहते। और उसके साथ ये भी थी, वहाँ भी जितने भी कर्मचारी लगेंगे वो 4th और 3th सारे रिवासा गांव के होंगे। ये हमारे पास रेजुलेशन है, लिखित में है, और यूनिवर्सिटी का हमारे पास लेटर है। अब कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। अब प्रशासन हमारे पास आएगा, इनका क्या कार्रवाई करता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। गांव से ही हैं आप? मैं गांव से नहीं हूँ, मेरा गांव पाएगा है। आज हम इन भाई लोगों के साथ रवासा के इनके साथ समर्थन देने के लिए आए हुए हैं कि भाई बैठे हुए हैं, आसपास के गांव को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है भारी। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनकी जल्द से जल्द सुने और सारी मांगे इनकी पूरी करे। हम इसीलिए इनका आज धरने को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे? बहुत बढ़िया। गांव आसपास के परेशान है, चीजें तो आ गई लेकिन नुकसान होता जा रहा है। ये क्या था कि रिवासा गांव ने एक बहुत भलाई का काम किया था। 2015 में शीश राम जी सरपंच से एक प्रस्ताव पास करवाया गया था। उस समय मैं इस जिले का जिला प्रमुख था, तो हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि रिवासा वाले ज़मीन दे रहे हैं तो इनको सुविधा मिलेगी। तो उस समय सरपंच साहब ने एक प्रस्ताव पास किया, और उस प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि जो 4th क्लास यानी ग्रुप डी और सी जो बच्चे लगेंगे वो रिवासा गांव के लगेंगे। पूरा काम लिखित में है। गवर्नमेंट ने हाँ भरी उस बात की, और सारी शर्तों के अनुसार ये हॉस्पिटल यहाँ पे खोला गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। मास्टर जी राकेश जी अभी कह रहे थे कि उस समय हम थे, और इस बात की भी हाँ थी कि गांव के सभी जो पशु हैं उनको फ्री दवाई दी जाएंगी, 4 कैंप लगेंगे। परंतु इन्होंने तो सारा काम उल्टा कर दिया। गांव को कोई फायदा नहीं है, गांव को पूरा नुकसान हो गया। प्लस इनका जो पंचायत भवन है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। गांव के पंचायत के ऊपर 2 लाख का बिजली का बिल का कर्जा हो गया, और न इस पंचायत भवन की कोई मेंटेनेंस करवाई जाती है। सारा काम, मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूं कि ये बातें अच्छी नहीं होती। सरकार को जागना चाहिए। ये जो घूसखोर और जो ये दवाइयां बेच करके लोग खाने लग रहे हैं, इनके ऊपर नकेल डलनी चाहिए और इन पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये दवाइयां कहाँ जा रही हैं। गांव को कोई फायदा नहीं, गांव का एक बच्चा आज तक लगा नहीं। आज रिवासा गांव की जमीन जो है वो करीबन उसकी वैल्यू है 10 करोड़ रुपया 1 एकड़। आज 10 एकड़ का मतलब है 1 अरब रुपया, और इनको प्रतिवर्ष 1 रुपया मिलता है। गांव ने इलाके के फायदे के लिए ये जमीन दी थी, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पूरा गांव धरने के ऊपर बैठा है। सरकार से पहले तो मैं अनुरोध ही करूंगा कि इन बच्चों को हटा करके जो बाहर के लगे हुए हैं इनको कहीं और लगाएं, गांव के बच्चे लगाएं। गांव
में जो फ्री दवाई देनी है वो दवाई दें, और जो ये बिजली का बिल है ये बिल भरें, इस पंचायत भवन का मेंटेनेंस करवाएं और मेंटेनेंस करवा करके इसको खाली कर दें। क्यों, जो कर्मचारी इसमें रह रहे हैं अगर वो फ्री रह रहे हैं जब तो बात अलग है, परंतु वो तनख्वाह लेने लग रहे हैं और अच्छी तनख्वाह है, दवाइयाँ बेच करके खाने लग रहे हैं और पंचायत भवन फ्री बरत रहे हैं, बिजली फ्री बरत रहे हैं, उनका सब काम फ्री हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? सरकार इस बात का संज्ञान ले और इसकी इंक्वायरी करवाए। अगर ये सारा काम नहीं होगा, मैं भी रिवासा गांव में रहता हूं, मैं पूरे गांव को आश्वासन दे करके जा रहा हूं कि हम पूर्णतया गांव के साथ हैं और गांव का पूरा साथ देंगे। और जब तक ये ताला जब खुलेगा, जब ये सारा काम हो जाएगा, और सारा काम जब हो जाएगा हम इनके बीच में मौजूद रहेंगे, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। और जो सरकार की जो तानाशाही रवैया है, उस तानाशाह रवैया को पहले हम झेलने का काम करेंगे, उसके बाद में गांव के ऊपर कोई बात आने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला करके जाता हूं। और मैं डीसी महोदय और सभी को इस बात के बारे में कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस बात पे संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के इस बात का समाधान करें। कुछ कभी कुछ कोई सौगात मिलती है और उसमें ऐसा हाल हो जाता है, कहीं सरकार क्या कर रही है फिर अपने? ये सरकार चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इस सरकार में सबसे बड़ा घोटाले है, सबसे बड़ी लूट मची हुई है इस सरकार में। इस सरकार ने तो देखा जाए, हमारा जो ये आप देख रहे हो, जब कैमरा इधर करोगे, ये पुल बना हुआ है, ये नेशनल हाईवे था, इस सरकार ने इसको स्टेट हाईवे बना दिया। और महेंद्रगढ़ के को बना दिया। महेंद्रगढ़ को इसलिए बनाते हैं कि महेंद्रगढ़ का धनी धोरी कोई है नहीं, नेता बड़े हैं पर काम कुछ है नहीं, वो भी काम बाहर ही करते हैं। हमारे यहाँ कोई नेता काम नहीं करता, कोई देखता नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई गड्ढा वड्ढा हो जाए ना, जब 2-4-5 महीने में एक बार उधर से निकलते हुए ये कह दें ओ हो ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धनी धोरी नहीं है, पर धनी धोरी भी हैं। गांव हमारा है, हम गांव में रहते हैं, हम गांव के पूर्णतया साथ हैं। इस सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी 630 एकड़ जमीन दी ना पाली और जाट ने, क्या मिला? न कोई 4th क्लास है, न किसी बच्चे के एडमिशन में है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय, रिवासा ने 10 एकड़ जमीन अरबों रुपए की दी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो 630 एकड़ जमीन भी 1 रुपए के हिसाब से है, उनको कुछ नहीं मिला। ये सरकार देने का काम नहीं करती है। ये सरकार तो जातिवाद, आपस में भिड़ाना, गुमराह करना, सिर्फ ये काम करती है और काम नहीं करती है सरकार। तो आप गांव के साथ हैं? मैं बिल्कुल 100% गांव के साथ हूँ, मेरी पार्टी साथ है। मैं जिला प्रमुख भी रहा हूँ, आज मैं जिले पार्टी का जिला का मैं प्रधान हूँ और पूर्णतया मेरी पूरी पार्टी गांव के साथ है। जी फौजी साहब कैसे हैं? जी नमस्कार आपको, पूरे रवासा गांव को, आपके समर्थकों को। जी गांव में आप आए, देखा लोग धूप में बैठे हुए हैं, इसमें क्या धूप रुकती है? टेम्परेचर 50 के आसपास है, गांव परेशान है। गांव परेशान अकेला नहीं है, पूरा महेंद्रगढ़ परेशान है बाहर वालों से। आज रवासा गांव को धीरे धीरे समझ में आ गया, धीरे धीरे और लोगों को समझ में आ जाएगा। और बाहर वालों का एक रवासा गांव का ताला नहीं है, पूरे महेंद्रगढ़ का ताला लगाएंगे बाहर वालों के लिए। क्योंकि बाहर वाले जब तक रहेंगे, हम लोग ऐसे ही रोते रहेंगे, उनके बच्चे ऐश करते रहेंगे और हम जहर की गोली खाते रहेंगे। कौन है बाहर वाले? थोड़ा नाम। सारे ही हैं, कौन नहीं है? रामविलास शर्मा नहीं है, रावदान सिंह नहीं है। क्या ये चाहते तो ये रवासा वाले बैठ सकते थे? एक नयो साहब आयो से टाई बेल्ट वालो, जैनी बोलन को ज्ञान नहीं, काम करने को तरीको नहीं। और आवश्य मैं मेरा महेंद्रगढ़ वी लव महेंद्रगढ़ नौकरी लगवाए 3 महेंद्रगढ़ आप पे लव जाएगो नू लव आया करे के लव लो महेंद्रगढ़ ब्याह कर तो सब की मियत। तो बात ये है जो हम मेन मुद्दे पे बैठे हैं कि रवासा गांव के जो घाटा शेर का लगा रहे, ऐसी बोलो, अरे घाटा शेर वाला को के मतलब नू बताओ मैंने, भिवानी वाला को के मतलब, दादरी वाला को के मतलब? जब रवासा गांव में लिखित में दे रखी है, यारी लिखित की डीसी साहब की लिखित से, और साइन करके जो सरपंच साहब ने लिखवाए के दियोड़ी से, उस चीज ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है जी, ये 4 नंबर पे कि गांव के लड़के लगेंगे। हम या तो ना मांग रहे ना कि हमने तो बड़ा अफसर बना दो, IAS बना दो, UPS में बना दो, या और कोई अधिकारी बना दो। हम तो यही मांग रहे सर, जो हमारा गांव घर में ताश खेलने वाला सी नॉर्मल आदमी जो बाहर नहीं जा सकी, उरे की उरा अपने सुबह आवेंगे, शान चला जाएगा, काम कर लेंगा। दूसरी चीज ना मेंटेनेंस, पीछे देखो ब्याह बारात कर लिया करता है, बारात आया करते रुक जाया करते रवासा गाँव का, ये बारात खाते टेंट लगाना पड़ा, 10-20 हजार वालों टेंट वालों लेकर जाए से।
एक तो घर से रोजगार गयो, ऊपर से जगह गई पंचायत की, ऊपर से टेंट आड़ो वो बरात की कह रहे बीतलो तो लग गई को बिजली को बिल ना भरो, बिजली को बिल ना भरो, 2 लाख रुपए बिल है। तो एक मतलब ये जो चीज सी आपने खावन पीन खातर ही सीखे। अभी कौशिक जी ने बताया कि सरकार का मामला ही दूसरा है और इब के सारा का 10 लाख रहे सी और ये 10 ये सी मैं बताऊं ईब सी पहले ईमानदारी से बताओ सारा का सारा 6 महीने पहले आके चुनाव लड़के जाया करता, क्यों डोल रहे सो? थोड़ा दिन रुक जाओ, तारा बाड़े क्या लुप्त है जाएगा, फिर तुम उठीने जाओगा, उरानी कोई ना मिले। ये जो रवासा गांव ने आज शुरुआत की है, हम और मारा बस, इसके अलावा कोई नहीं, चाहे वो किता को भी हो। रवासा गांव के बंदे लगेंगे, जो 3 की ज्वाइनिंग थी वो ज्वाइनिंग नहीं होगी, आज इन्होंने कल ही कर दिया, ताला ठीक करो लगा दियो, और ऐसे अन 3वां की भी ताड़ लग गो। सब धीरे धीरे जो लोग एक समझन लाग रहे टाइम से, 1 साल को टाइम से सारा गांव बेरो पाट जाएगा। आज बेरो पाट्यो ना बाहर वाला के ही सी, ऐसे ही बेरो पाट्या करे। तो आप टेंशन ना लो, सारी चीज जो व्यवस्था से कितना भी बड़ी अधिकारी हो और कोई भी हो, अगर गलत कर रहे हो तो यही चीज के खिलाफ हम सा गलत करता है उसको ठोकर मारो, चाहे सामने कोई भी। तो आप धरने पे पूरे तरीके से समर्थन खातिर आया सब और समर्थन के सम तो हाँ बिल्कुल, कब जब बुलाएंगे जब भी समर्थन क्यों नहीं देंगे। हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये जो लड़ाई आज बैठे ऐसी यही चीज की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। सब बाहर आड़ा न भगाओ, चाहे वो गांव में हो, चाहे घर में हो, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ला में हो, चाहे महेंद्रगढ़ में हो, शहर में हो, हल्का में हो, विधानसभा में, लोकसभा में हो, क्या में भी हो, बाहर वाला बाहर, घर का घर, गोदी की गोदी में रह जाएगा। समस्या भी समझ में आ जाएगी, सारी चीज अपना बंधन समस्या समझ में ना होगी के उरे कोई रवासा कुछ है और कोई घर कोई उरा को कोई भैंस लेकर आ रही है तो नु बेर बांट जाओ, फलाना की भैंस है, घाटा से राड़ो ताऊ कौन सो मोहल्लो से कब आऊं सामने है, अब बताओ घाटा से राड़न बेरो से आगे कौन सा मोहल्ला में से, तो घर का उड़ान तो बेरो ताऊ जा कोई बात नहीं, बुढ़ो आदमी से थोड़ा टाइम लागेगा, ताऊ जा कोई बात नहीं, घर आ जाऊंगा मैं सामने लेकर दवा मूली जो भी चीज है। तो घर के का तो फर्क अलग ही है जी। जायज मांग जायज नहीं, सबसे बड़ी मांग है होनी चाहिए। रोजगार कौन ना चाहो अपना ने, रोजगार की तो बात है, रोजगार की लड़ाई से थोड़ा दिन पहले मारुति कंपनी को हमने मुद्दा उठाए तो वो चीज में हमने एक बात कही थी कि लोकल बंदा अगर खुडाना में लागे तो लोकल बंदा ही तो लागेगा, और लोकल बंदा जब लागेगा आप कहने नौकरी करेंगे। हर गांव घर का एक इतिहास होता है, वो इतिहास ये होता है कि 100 से 150 आदमी घर में ठाली बैठ जाएगा, लेकिन कनीना क्रॉस नहीं करेंगे नौकरी पैसा खातिर, लेकिन अपने घर के घर में रोजगार से तो वो 150 माह से 125 तो रोजगार चले जाएगा। अगर 10 से 15 या 20 हजार रुपए की नौकरी भी लगती है, 125 आदमी नौकरी ही करेगी, तो महीना का देखो, परिवार तो बहुत दूर की बात है, महीना का गांव में कितना पैसा बढ़ेगा, और वह जैसे पैसा आवेगा 1 साल में गाँव को डेवलपमेंट देखो। बहुत चीजें अपने आप पर भी निर्भर करती है, खुद को प्रूफ करो कि हम हैं। तो यही चीज है, जब उरे 3 बालक उड़ा का उरे रहेगा 30,000 लो, 65,000 लो, 7 लाख रुपए लो महीना का, साल का कितना आएगा 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया गांव में आवी तो जान सी बच्चों तो, और ईब तो जाए सी क्योंकि 88 ब्याह बरात कराऊंगा, वो टेंट टांट का देना पड़ी, सेंड बट्टी करनी पड़े। तो सब चीजों का जब तक अपना नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। जी बाबा क्या नाम है? धर्मचंद। क्या समस्या आ रही है? समस्या आपके सामने देख लो, गांव का बाल करना लगा रहे, ना कौन लगा रहे, सही बात है, सही बात से पक्की बात से। पक्के। चलो कदम हो, बाहर का झूठ बता रहे हैं सही बात ये है, हाँ। गांव का रिवासा का आदमी है, यहाँ के बाहर के आदमी लगाए हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके विरोध में परमानेंट भाई साहब परमानेंट यहाँ धरना देंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ये सरकार बिल्कुल विरोधी है और ये अच्छी बात नहीं है। जी बाबू जी नमस्कार। हाँ जी, विजय पाल यादव है। तो ये बता रहे हैं गांव के लोगों को नहीं लगा रहे हैं, कोई 2 बाहर से आए हैं उनको लगाने की बात चल रही थी। जो बाहर से जो लगा बच्चे हैं उन्हीं की बात के ऊपर है ये रोला, तो कि जो बाहर के लगाते, पंचायत ने रेजुलेशन में रिवासा पंचायत के रिवासा गांव के आदमी लगाने के लिए कह रखी है। 2 लाख को कर्जों कर दियो, बिजली 2 लाख को बिजली बिल बिल्डिंग खराब कर दी, बिजली खराब कर दी, 2 लाख को कर्जों कर दियो। फायदा होने तो नुकसान होगा, नुकसान फायदे के नुकसान हो गए, गाँव को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ पर हैं, हमारे बलवान फौजी के भाई सुलीन है, राकेश है और तो मुकेश जब तक ये सरपंच है। सॉल्यूशन नहीं होता धरना जारी रहेगा, जब तक ये सोल्यूशन नहीं होगा इतने धरना जारी रहेगा।
सरपंच साहब कैसे हो? तो क्या सूचना मिली आपको यहाँ की? भाई सूचना ये मिली क्या सूचना कि मिली? मैं 6 दिन पहले गया था, उसमें तो बकरी मिंगन कर रही है, जबकि उसमें कहाँ? ये जो उनका पशुओं का जो अस्पताल बना है ना, उसमें लगभग 11 लाख 11.5 लाख रुपए का बजट है। हमें तो बड़ी शर्म आ रही है, जो भी सरकार है 7 करोड़ की वो सब डिपो खड़ा कर दिया और 11.5 लाख का ये अस्पताल खाली कर दिया, और यहाँ कोई जो है ना किसी प्रकार की और प्रोग्रेस है ना, उसमें कोई काम है। वो जैसे सरकार ने नहीं बनाना था तो 11.5 लाख रुपए किलो का। हम चाहते नहीं, हमारा सामाजिक संगठन भी इस गांव के साथ पूरा समर्थन करेगा, और जब तक उसको चालू नहीं करेगा अपने हक के लिए, और हमें चाहते हैं कि भाई हमारा ये अस्पताल है, हमारे क्षेत्र के बच्चे, इस गांव के बच्चे लगे, इलाका के बच्चे लगे, ये ना रोहतक क्षेत्र के बच्चे लगे। यूनिवर्सिटी में बहुत भारी घपला हो गया, यूनिवर्सिटी में भी जो है कम से कम 200 बच्चे जो है ना ये रोहतक सोनीपत के लगा दिए। इसका हमें इसको पूरे जोर से विरोध करेंगे। जी सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है। तो ये जो मामला चल रहा है आपको पूरा पता होगा, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमने यूनिवर्सिटी को 11 एकड़ भूमि दे रखी है। जी। उसमें हमने प्रस्ताव करके दिया था कि जो भी 4th क्लास 3rd श्रेणी के जो बच्चे लगेंगे वो रिवासा से लगेंगे। उन्होंने कुछ बंदे लिए अभी तक, उन्होंने बीच में कुछ बंदे बाहर के लगा लिए। अब बाद में आज 2-3 बंदों की और ज्वाइनिंग थी, तो ऐसे कर करके वो बीच में बंदे और घुसते जा रहे हैं। तो रिवासा वाले बंदे हैं, उनका तो नंबर नहीं आएगा कभी, इसलिए हमने ये धरना आज किया। तो ये धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा सर, नहीं होंगे बिल्कुल। तो ये सरपंच साहब थे, और चारों तरफ देख सकते हैं गांव के काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। और जैसा पहले बातचीत हुई थी भी यहाँ के बच्चे लगेंगे 3rd क्लास और 4th क्लास में, अगर वो नहीं लगते हैं और ये काम नहीं होता है तो पूरा गांव यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। और आप दिखा सकते हैं पीछे जो गेट है उस पे ताला लगा रखा है, और बहुत से गांव वाले महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। जब तक ये काम नहीं होगा, सरकार और ये जो मेडिकल है ये नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे ये ताला नहीं खोला जाएगा। तो कैसा लगा आपको इस खबर के बारे में? लोग धरने पे बैठे हैं, हमारे गांव की जमीन गई और हमें ही फायदा नहीं मिल रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लगातार देखते रहे इंडियन न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।